कुछ कहानियां शोर में नहीं सुनाई देती हैं, वो खामोशी मांगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ की मोहब्बत। मुझे आज भी याद है वो कच्चा सा घर, मिट्टी की दीवारें, मधम दिया और एक माँ जो दिन भर की थकन के बावजूद मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती थी। वो अपने हिस्से की रोटी चुपके से प्लेट में वापस रख देती और कहती कि उसे भूख नहीं, मगर मैं जानता था वो झूठ बोल रही है, सिर्फ मेरे लिए। रात के पिछले पहर जब सारी दुनिया सो जाती तो वो जाए नमाज बिछाकर मेरे नाम की दुआ मांगती। उसकी आंखों के आंसू कभी जमीन पर नहीं गिरते थे, वो सीधे आसमान तक जाते थे। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। बीमारी ने उसके जिस्म को तोड़ दिया, मगर हौसला न तोड़ सकी। मैं उसके बिस्तर के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर खुद को मजबूत जाहिर करता रहा, हालांकि अंदर से टूट चुका था। उसकी कमजोर आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जब उसने कहा था, बेटा, खुद को खो मत देना, अल्लाह को मत छोड़ना। फिर वो दिन आया जिसका डर हर बेटे के दिल में होता है। एक फोन कॉल, चंद लफ्ज और मेरी दुनिया रुक गई। जनाजा उठा, लोग आए, दुआएं हुईं और सब वापस चले गए, मगर मेरे लिए वक्त वहीं ठहर गया। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी माँ को ढूंढ रही हों। उस रात मैंने पहली बार अलमारी खोली, कांपते हाथों से पुराने कागज निकाले और माँ का आखिरी खत पढ़ा। हर लफ्ज मेरे दिल पर ऐसे गिरा जैसे बरसों से छुपा दर्द बाहर आ रहा हो। उसने लिखा था कि अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं नहीं होंगी, मगर याद रखना, माँ मर जाती है, उसकी दुआ नहीं मरती। मैं इस खत को सीने से लगाकर देर तक रोता रहा। वो रोना कमजोरी नहीं था, वो जन्म दोबारा लेने जैसा था। इसी रात मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को माँ की दुआ के काबिल बनाऊंगा। दिन मुश्किल थे, रातें लंबी थीं, कई बार हारा, कई बार टूटा, मगर जब भी जमीन पर गिरता मुझे लगता कोई अनदेखी दुआ मुझे थाम लेती है। आज जब मैं शहर की रोशनियों में खड़ा हूं, कामयाबी मेरे नाम से जानी जाती है, मगर मुझे मालूम है इसके पीछे किसकी खामोश कुर्बानी है। और हर शाम जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो दिल ही दिल में बस इतना कहता हूं, अम्मी, आपने कहा था हिम्मत ना हारना। देखें, मैं खड़ा हूं, सिर्फ आपकी दुआ की वजह से।